नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आज की कोर्ट की में सुनवाई का केस स्टेटस अपडेट हुआ है, लेकिन अभी कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है। कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स और पूर्णिमा शर्मा वाले दोनों ही मैटर में सिमिलर मैटर होने की वजह से दोनों ही मैटर एक साथ लिस्टेड भी होते थे और सुनवाई भी दोनों मैटर पे एक साथ होती थी। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि टोटल जो 18 याची हैं, इनमें से 2 ऐसे याची हैं जिनका रिजल्ट इनवैलिड की जानकारी आप सभी को मिली होगी कि इनमें से भी 2 कैंडिडेट का रिजल्ट इनवैलिड हुआ है। उसमें ओएमआर सीट में जो कुछ भी गलतियां उनके द्वारा जाने अनजाने में हुई हैं, और इसी तरह से और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट में ये समस्याएं आ रही हैं। पीएनपी सचिव की महोदय की तरफ से संशोधित रिजल्ट शासन को भेज दिया गया है और जवाब कोर्ट में लगाना था। पीएनपी सचिव की तरफ से कोर्ट में आज जवाब लगाया जाएगा, ऐसी जानकारी हमने आप सभी को दी थी आज सुबह वाले वीडियो में। तो जानकारी बिल्कुल सही थी। पीएनपी सचिव महोदय ने कोर्ट में जवाब लगाया, और इसमें देखिए अभी जब कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें पता चली हैं उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले केस में कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले केस में पीएनपी सचिव सर की तरफ से जो कोर्ट में जवाब लगाया गया है वे याची संतुष्ट हैं 17 लोग। पूर्णिमा शर्मा वाले केस में आपत्ति की गई है। पूर्णिमा शर्मा वाले केस में आपत्ति की गई है। ये पूर्णिमा शर्मा वाला केस है 17,233 और ये 17,602। ये कुमारी अंतिमा शुक्ला वाला केस है। इसमें जो 17 याची हैं वे संतुष्ट है, इसमें केवल एक याची हैं अकेले। तो इनकी तरफ से जो कुछ भी उसमें आपत्ति रखी गई हो और कोर्ट में फिर से नेक्स्ट डेट लगा दी गई है, लेकिन ये डेट बहुत लंबी लगी है और हो सकता है कि अभी इसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर डेट दिखा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये हम जो भर्ती की जियो आगे आने या फिर भर्ती ये प्रोसेस आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। आखिर किस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट डेट लगी है, आखिर उसमें क्या ऐसा रीज़न था कि जो पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से जो जवाब लगाया गया था, अगर उसमें फिर से जवाब लगाना था तो इतनी लंबी डेट यहाँ पर माननीय जज साहब की तरफ से क्यों मिली है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पूर्णिमा शर्मा वाले केस में काउंटर एफिडेविट पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से लगाया ही नहीं गया था, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे डेट फिक्स लिखा है और 19 अक्टूबर की डेट लगी है, तो बहुत लंबी डेट मिल गई है। और इसी तरह से पूर्णिमा शर्मा वाले केस में भी आप देखेंगे नेक्स्ट डेट वही सेम डेट दिखा रहा है, दोनों ही केसेस। लेकिन आप ये देखिए, जब एक में अगर काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया, अगर वहाँ पर याचिकागण संतुष्ट है तो उस याचिका को निस्तारित दिखाना चाहिए था, डिस्पोज्ड आप दिखाना चाहिए था इस वाले याचिका को। इसमें क्यों 19 अक्टूबर यहाँ पर डेट दिखा रहा है? आप खुद से सोचिए आप लोग कि अगर केवल एक केस में अगर उसमें काउंटर एफिडेविट नहीं लगाया गया था, दूसरे वाले में लगा दिया गया था, अगर वहाँ पर याचिकागण संतुष्ट है तो फिर वो मामला निस्तारित हो जाना चाहिए था, ये केस निस्तारित हो जाना चाहिए था, केवल पूर्णिमा शर्मा वाला केस रह जाना चाहिए था। बट आप देखेंगे दोनों के ही केस स्टेटस में 19 अक्टूबर की डेट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी ये डेट संशोधित हो, हालांकि ये डेट फिक्स दिखा रहा है। तो एक बार यहाँ पर हम लोग कोर्ट ऑर्डर का वेट करेंगे, और जबकि संशोधित रिजल्ट शासन को भेज दिया गया है तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी रिजल्ट में, या पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से तो यहाँ पर समय लिया नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही रीट्स में, एक तो यहाँ पर याची हो गए और कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले रीट में भी हो सकता है कि कोई याची वहाँ पर संतुष्ट ना हो, या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि काउंटर एफिडेविट या फिर एफिडेविट या पीएनपी सचिव सर का जवाब ही न लगाया गया हो। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वहाँ पर समय मांगा गया हो कि हमें थोड़ा समय दिया जाए जवाब लगाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केसेज में ये चीज़ें हो सकती हैं। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही सारी चीज़ें, सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो पाएंगी। तो जितनी भी बातें अभी तक हमें बिल्कुल सही सही पता थी वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, और आगे की जैसे ही कोई भी अपडेट प्राप्त होगी या फिर कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसके बाद जो भी जानकारी, पूरी जानकारी, सही जानकारी होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।